दोस्तों मेरे पास आ चुकी है एक्सक्लूसिव फुटेज किस तरीके से लपोर्ता और डेको ने मिल के मार्क आंद्रे टर स्टेगन को मनाया है और भाई उसकी साइन लिए हैं कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट पे। देखिए, आप भी देखिए। हाथ जोड़ना है भाई, हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ रहे हैं? अरे ऐसे हाथ जोड़ा जाता है? दो लोग पकड़ के बोल रहे हाथ जोड़ रहे तुम काम ही ऐसा करे कि हमको इससे हाथ जोड़ना पड़ा भाई। डेको और लपोर्ता ने मिल के भाई इसको किसी तरीके से मना लिया है। एंड भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई उसको उसकी कैप्टनसी वापस मिल चुकी है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई उसको वापस से टीम में नंबर्स दे दिया गया है, नंबर 1 दे दिया गया है। तो भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लिटरली मुझे जीरो फर्क पड़ता है। मेरे लिए अब भाई टर स्टेगन इज नॉट अ बार्सिलोना प्लेयर। भाई जब भी वो आएगा, नो रिस्पेक्ट भाई मेरी साइड से, तो मैं बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाला हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ इन्हीं को छोड़ के चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मैं गुस्सा नहीं हूँ कि उसको, वो बिल्कुल लीगल राइट्स में था, अपने वो जो चीज़ें डिमांड कर रहा था वो बिल्कुल सही था। बट एज अ कैप्टन और 11 साल से इस टीम के लिए खेलते हुए एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकता था। 3 महीने तो लग ही जाएंगे ना उसको रिकवरी के लिए, क्यों नहीं साइन किया? और इन 3-4 दिनों में जो उसने मना किया और उसके बीच में इतना कुछ हो चुका है बार्सिलोना के साथ, इन्हीं को छोड़ के चला गया, इज्जत उछल गई हवा में। बट क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, क्या ही बोल सकते हैं। इन महासे से सिर्फ स्टेटमेंट ही खेला जा सकता है। बट एक चीज तो अच्छी होगी ना हमारे लिए, एक चीज तो अच्छी होगी कि हमें 80% या फिर कहो 50% और वेज लिमिट में स्पेस मिल जाएगा आफ्टर लाइक दिस, जो भी उसने सिग्नेचर कर दिया है। और अब लालिगा के पास हम जो रिपोर्ट भेज सकते हैं। देखो मेरे पास नंबर्स आ चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एग्जैक्टली जो आपके इनिगो मार्टिनेज की जो सैलरी फ्री वेज लिमिट में कितना हमारे पास भाई स्पेस बन गया है। एंड देन कहीं ना कहीं अगर हम लोग 50 से 80% अगर कंसीडर करें हमारे टर स्टेगन की जो सैलरी है, वेज है, उसके बाद कितना हमारे पास स्पेस बचता है। और हमारे जो 4 प्लेयर अभी अनरजिस्टर्ड हैं उनके सैलरीज कितनी है, उसके बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं नंबर्स। जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि 14 मिलियन इनिगो मार्टिनेज की सैलरी थी, मगर हम उनका सिर्फ 60% ही यूटिलाइज कर सकते हैं वेज लिमिट में, जो कि मुझे भी बाद में पता चला। तो ऐसे में ये हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग 1:1 में नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास एक नंबर आता है 8.4 से लेकर 9 मिलियन के अराउंड एक नंबर आता है, जहां पे हम लोग उनकी जो सैलरी वेज लिमिट है, स्पेस इतना ही हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें टर स्टेगन से रिलेटेड, तो उनके 2 अभी परसेंटेज कंफर्म नहीं हुई है, बट 80% से लेकर 50% तक हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ये 50% वाला टर्म यूज क्यों कर रहा हूँ? ला लीगा का एक रूल कहता है कि अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो आप विद इन 1 मंथ अगर उसका डिक्लेरेशन कर देते हो, एप्लीकेशन दे देते हो ला लीगा में, तो आप 80% यूटिलाइज कर सकते हो। बट जो उसकी इंजरी थी उससे ऑलरेडी 1-1.5 महीने 2 महीने बहुत हो चुके। नेशनल लीग में उसकी जो ट्रॉफी हुई थी उसमें उसको इंजरी हुई थी और वहां से काफी दिन हो चुके हैं। ऐसे में आप सिर्फ 50% यूटिलाइज कर सकते हो टर स्टेगन की जो वेजेस हैं। तो हम दोनों नंबर कैलकुलेट करेंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप करंट सैलरी या फिर वेज की अगर बात करते हो तो टर स्टेगन की भाई लगभग 16 मिलियन के आसपास वेजेस हैं। और अगर आप इसका 80% निकालते हो तो वो बनता है 13.3 मिलियन यूरोस। अगर हम 50% निकाल लें तो वो बनेगा 8.3 मिलियन यूरोस। अगर आप 50% वाले नंबर को लेके चले 13.3, तो उसमें ऐड करते हैं आप इनिगो का जो मार्जिन हमें मिला है 9 मिलियन के अराउंड कर लीजिए, तो 23 मिलियन का आपका वेज लिमिट में स्पेस बन गया कंबाइन करने के बाद। अगर आप वही 50% ऑफ टर स्टेगन की जो वेजेस है उसको कंसीडर करते हैं तो आपका टोटल बनता है, तो दोस्तों आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ चुके 23.3 मिलियन 80% के साथ, और 50% के साथ आपके 18 मिलियन यूरोस। इतनी की आपकी लिमिट है। अब अगर आप बाकी प्लेयर्स की, जो हमारे अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, उनकी अगर आप सैलरी इकट्ठा करें तो 6.3 मिलियन आपके जुआन गार्सिया हो गए, 3 मिलियन आपका कहीं ना कहीं शेजनी हो गए, 14 मिलियन आपके हो गए रैशफोर्ड, एंड देन आपके 520K के अराउंड आपके जेरार्ड मार्टिन, और सिमिलर सैलरी पे कहीं ना कहीं रूनी बार्जी हैं। अगर आप इन सबको कंबाइन कर लें तो लगभग बनता है 24 to 25 मिलियन यूरोस। दैट मीन्स कि अभी भी जो हमने जितनी भी स्पेस बनाई है उससे एक्सीड कर रही है करंट कंबाइंड सैलरी। तो दैट मीन्स एक प्लेयर तो यहां पे अनरजिस्टर्ड रह जाएगा, और वो एक प्लेयर कौन होने वाला है? मोस्ट प्रोबेबली भाई वो रैशफोर्ड ही रहेगा। बिकॉज अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखो तो वो इजीली रजिस्टर हो सकते हैं, बट अगर रैशफोर्ड को रजिस्टर कर लिया तो हार्डली हम लोग जुआन गार्सिया एंड रैशफोर्ड को ही रजिस्टर कर पाएंगे, बाकी 3 प्लेयर्स अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे में दिक्कतें बढ़ सकती हैं बार्सिलोना के लिए। एग्जैक्ट नंबर दोस्तों आप लोगों को पता चल चुका है, आप लोगों को होपफुली अब कंफ्यूजन ना रहे कि भाई कौन से प्लेयर पहले रजिस्टर होंगे और कौन से प्लेयर को दिक्कत हो सकती है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये सब देखने के बाद तो यार रैशफोर्ड को बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही होगी।
अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स की तरफ। देखो सबसे बड़ी न्यूज राइट नाउ आ रही है कि भाई लेवेंडोस्की इज इंजर्ड एंड ऑल्सो ही इज आउट फॉर 3 वीक्स। मतलब कि वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही अब बार्सिलोना को ज्वाइन कर पाएगा। 3 मैचेस मिस करेगा बार्सिलोना के लिए लेवेंडोस्की राइट नाउ। इंजरी से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपके साथ लाइव में शेयर करूंगा, जो कि आज मैं करने वाला हूं 9:30 PM पे। तो मिलते हैं दोस्तों उसमें। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों आ रही है इनियाकी पेना से रिलेटेड, जो कि इस समय पे बिल्कुल हमारे पास जिस तरीके से एबंडेंस में भाई गोलकीपर्स पड़े हैं, उनमें सबसे फालतू गोलकीपर इस समय पे इनियाकी पेना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इस समय पे उनके लिए जो सबसे बेस्ट चॉइस लग रही है और जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं, कोमो। उनके साथ हमारा मैच होने वाला है कल को, यानी कि 10 अगस्त को हमारा मैच होगा रात के 12:30 बजे, जिसका अगेन मैं फिर से लाइव करूंगा, वॉच अलोंग करूंगा, जुड़िएगा उसमें भी दोस्तों। तो यहाँ पे कोमो की एक टीम आ रही है जो कि डिस्कशन करेगी विद बार्सिलोना की जो आपकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाली टीम है, डेको एंड उसकी कंपनी जो भी है। तो वो सारे लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इनियाकी पेना और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि इसमें हम लोगों को एक भी रुपए का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि 0 ट्रांसफर फी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा इनियाकी पेना का कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे उनको फ्री में जाने दिया जाएगा। बस हम लोग यहाँ पे वेज लिमिट में थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी रैशफोर्ड की बात करी है, ये भी बताया कि भाई रैशफोर्ड स्ट्रगल करेंगे, हम लोग स्ट्रगल करेंगे उनको रजिस्टर करने में, और ऐसे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स हम लोग एग्जिट करवा पाए, बेच पाए या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर पाए, तो शायद से एक लगता है कि भाई एक होप दिख रही है कि रजिस्टर कर पाएंगे रैशफोर्ड को। तो ऐसे में इनियाकी पेना वो पहली होप है। सेकंड आपके ओरियल रोमेयो है एंड देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला नंबर किसका आता है। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बार्सिलोना पे फाइन लागे जा रहा है। यूएफए ने हम पे लगा दिया 5250 यूरोस का फाइन। क्यों? क्योंकि भाई हमारी ऑडियंस ने पिच पे ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर दिए थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। इसके सिवाय भी एक और फाइन लगा है हम पे कि भाई हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस आई थी उन्होंने फायर क्रैकर्स या फिर आप बोलो वो जो फ्लेयर्स होती हैं उनको जलाया, और ये फाइन है लगभग 2500 यूरोस का। इसके सिवाय हांसी फ्लिक और उसके स्टाफ पे एक फाइन लगा है। साथ में भाई उनको सस्पेंड कर दिया गया है यूसीएल के पहले मैच से। भाई आई डोंट नो भाई यहाँ पे यूएफए करना क्या चाह रही, क्या एक्सपेक्टेशन लगा रही है। आजकल तो आप बिल्कुल किसी पे उंगली भी नहीं लगा सकते, उंगली पॉइंट भी नहीं कर सकते, और खास तौर पे रेफरीज पे। खैर चलो, ये जो फाइन लगा है हांसी फ्लिक पे ही लगता तो चलो एक बार को ठीक भी था, बट हमारे 2 प्लेयर्स लामिन यमाल एंड लेवेंडोस्की पे भी फाइन लगाया गया है। और आप रीजन सुनोगे तो थोड़ा हंस सा दोगे। वो लेट हो गए थे उस रूम में आने के लिए और बेसिकली टेस्ट करवाने के लिए, डोपिंग टेस्ट करवाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, 5-10 मिनट की देरी हो गई थी उनको। इस रीज़न से भाई उन पे लग गए हैं फाइन्स। चलो ठीक है भाई, आप टाइम के बड़े पाबंद हो, मैं समझ सकता हूँ भाई, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे में आपने फाइन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑन दी अदर एंड अगर आप देखो भाई, तो मदरिस्ता की जो भाई मार्सा जो वो है आपकी पब्लिकेशंस है, वो इस न्यूज़ को एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाती है। ऐसे दिखाती है कि भाई डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं, इस तरीके से कुछ उन्होंने नरेट किया है स्टोरी को, जो कि भाई बिल्कुल क्रेजी है। मतलब इस लेवल पे अगर आप भाई ऐसे यंग बंदे और एक भाई सीनियर बंदे को आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो बेवकूफ़ी है भाई लिटरली। बट क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप भाई मदरिस्ता की जो ये मैगजीन है इससे। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों एक रूमर की तरफ, जो कि एक बहुत क्रेजी रूमर आ रहा है भाई। चेल्सी इज इंटरेस्टेड इन अरोहो और वो 35 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। इस समय पे अगर आप देखो तो उनके जो सेंटर बैक है वो इंजर्ड हैं और उनको चाहिए एक नया सेंटर बैक और थोड़ा रिलायबल सेंटर बैक, और ऐसे में वो अरोहो को कंसीडर कर रहे हैं। उनका मानना है, यहाँ पे मरेस्का का मानना है अकॉर्डिंग टू द रूमर, कि भाई यहाँ पे अच्छी वैल्यू दे सकता है, अच्छी वैल्यू ऐड कर सकता है चेल्सी में अरोहो। क्यों ऐसा क्यों मान रहा है? बिकॉज उनको ये लगता है कि भाई राइट नाउ जो उसकी एक्चुअल क्वालिटी है, बार्सिलोना मैनेजमेंट, बार्सिलोना के फैंस ने बिल्कुल उसको डाउनग्रेड कर दिए, बार बार बोल के कि इसको निकाल दो, और उसकी जो छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे तो अभी फिलहाल ये रूमर लग रहा है, अभी तक इस तरीके से कोई ऑफिशियल बिड या फिर भाई एक मेजर अच्छे रिलायबल सोर्स ने कोई भी अपडेट नहीं दी इससे रिलेटेड। बट होपफुली दोस्तों यहाँ पे कुछ आगे इस स्टोरी में कुछ अपडेट्स आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई एथलेटिको मैड्रिड ने एक और पोकेमॉन पकड़ लिया भाई, 8वां प्लेयर साइन कर लिया भाई देव इन्होंने। 22 मिलियन प्लस 4 मिलियन का एड ऑन के साथ भाई इन्होंने साइन किया है गियाकोमो रेस्पेदोरी।
थोड़ा मैंने नाम गलत ले लिया तो सॉरी भाई, सॉरी। मगर भाई लड़का सही है, अच्छा लड़का है भाई, डेप्थ के लिए उन्होंने ले लिया और ऐसी डेप्थ क्रिएट कर रहा है भाई एथलेटिको मैड्रिड। ऐसा लग रहा है कि 4-4 टूर्नामेंट में एक साथ टीम भेजने वाले हैं। एंड वॉच आउट फॉर देम, ना सिर्फ ला लीगा, चैंपियंस लीग और भाई कोपा डेल रे और बाकी जिन भी टूर्नामेंट्स में खेलने वाली है भाई, वो मेजर फेवरेट बन सकती है विद दिस मच ऑफ डेप्थ। भाई प्लेयर्स थकेंगे और भाई वो बंदा लिटरली पांचों चेंजेस करता है भाई, 70 मिनट तक तो 5 बंदे निपटा देता है वो। तो मेरे हिसाब से तो भाई एथलेटिको मैड्रिड अगेन भाई एक बड़ा डार्क हॉर्स निकल के आएगी हर एक टूर्नामेंट में। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज रात को लाइव में जरूर जुड़िएगा 9:30 PM पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, हाइप कर दीजिए अगर बहुत अच्छी लगी हो तो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।